नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित शैव धर्म प्रतिपादकम स्कंद आगस्त संवादमयम श्रीमद् शिव धर्मोत्तर पुराण है। शैव धर्म सम्मत उप पुराण है ये। मूल पाठ और मोहन बोधनी हिंदी टीका सहित। संपादक एवं अनुवादक डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और प्रोफेसर भंवर शर्मा है। पिछले संडे हमने श्री शिव धर्म पुराण पर चर्चा की थी, तो चौखंबा संस्कृत सीरीज द्वारा ही प्रकाशित, और वहाँ भी संपादक और अनुवादक डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और प्रोफेसर भंवर शर्मा ही थे। पीछे कुछ अन्य पुराणों की जानकारी दी गई है। मूल्य 425 रुपये है। ऑनलाइन मैंने ली थी पुस्तक, तो 20% का डिस्काउंट मिला था। हार्ड बाउंड पुस्तक है ये, तो मूल्य कुछ अधिक है शिव धर्म पुराण की तुलना में, जो कि सॉफ्ट बाउंड थी। कुल पृष्ठ इस पुस्तक में 60 पृष्ठों में भूमिका है। इसमें भी डॉक्टर RC हाजरा जो हैं वो उप पुराण में एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी 5 पुस्तकें हैं, कुछ अनपब्लिश्ड हैं, कुछ पब्लिश्ड हैं। उस पर स्टडीज़ इन उप पुराण वॉल्यूम 1 पे हमने चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप पुराण वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उनका जो शिव धर्मोत्तर पुराण के ऊपर लेख है वह भी इसमें भूमिका के साथ दिया गया है। पूरा लेख वैसे का वैसे ही दिया गया है। और श्री शिव धर्म पुराण जो पुस्तक हमने देखी थी उसमें भी उस पुराण के ऊपर जो उनका लेख था वह दिया गया था। चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस द्वारा प्रकाशित है। एक ही यहाँ पर चित्र दिया गया है। श्री शिव धर्म पुराण में हमने देखा था, वहाँ कई चित्र दिए गए थे। पुरोवाक है ये। पुरोवाक डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू द्वारा है। पहले तो भगवान शिव की महिमा के ऊपर वो कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिर इस पुराण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शिव की शास्त्र सत्ता और शिव धर्मोत्तर पुराण, उत्तरवर्ती धर्म पुराण के रूप में ख्याति। यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे शिव धर्म सम्मत शास्त्रों में शिव धर्मोत्तर को पुराण के रूप में आदर प्राप्त रहा है। आधुनिक विद्वानों ने इसको शास्त्र के रूप में भी परिभाषित किया है। इसके मूल में कारण कि स्वयं इसी ग्रंथ में आया है, शिव धर्मोत्तरम नाम शास्त्रम ईश्वर भाषितम, किंतु यह अगस्त स्कंद के संवाद के रूप में उपलब्ध है। यहाँ फिर शिव धर्म और शिव धर्मोत्तर पुराण के बारे में कुछ लिखते हैं। इस संदर्भ के बाद शिव धर्मोत्तर का उल्लेख शिव पुराण में आता है। पुराणकार के लिए यह बहुत सम्मानास्पद रहा है। उपमन्यु ने स्वीकार किया है कि शैवी विद्या समस्त पाशुपाश का विमोचन करने वाली है। यह पंचार्थ नाम वाली है और पशु विद्या से बहिष्कृत है। इसके ग्रंथ रूप में अन्यतम शिव धर्म और शिव धर्मोत्तर है, जो सर्वथा पुराण और श्रुति सम्मत है। शैव आगम के रूप में कामिका आगम आदि 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। वे शिव के प्रति विशेष सदकृत्य के रूप में आदरणीय है। इनसे ही मेरे विचारों की पुष्टि होती है, अर्थ सिद्धि होती है, उनसे ही कर्म की अन्यतम सिद्धि स्वीकार्य है। यह शिव पुराण के वायवीय संहिता में। फिर एक जगह पे इन्होंने अध्यायों का जो विवरण है, जो मातृका में था, एक मातृका को इन्होंने यहाँ कोट किया है। उसमें इस प्रकार से विवरण है। 12वें अध्याय में इति शिव धर्म, फिर पत्र संख्या 52 में इति शिव धर्मोत्तर समाप्त, इति शिव धर्म संग्रह समाप्त। भगवतो गीत पुराणे धर्म गुह्यो राजेंद्र मोक्षम उमा महेश्वर संवादे 1विंशतितमो अध्याय उत्तरोत्तर इति शिवोपनिषद वृक्षसार संग्रह समाप्त और पदपुत्रिका। और यहाँ पे कुल 12 अध्याय हैं। पुराण के अध्यायों का स्वरूप उनके अंत में उपलब्ध पुष्पिकाओं के क्रम से इस प्रकार ज्ञात होता है। तो हर जब अध्याय अंत होता है तो उसके अंत में एक पुष्पिका दी हुई रहती है। उसी पुष्पिकाओं का यहाँ संकलन करके उन्होंने दिया है। गोशंग विधिर नाम प्रथमो अध्याय, विद्यादान फलम नामो द्वितीय अध्याय, यानी विद्यादान फल नामक द्वितीय अध्याय। श्री श्याम सदा शिवर्पणमस्तु। पंच महायज्ञ गुणाध्यायो नाम तृतीय अध्याय, पंच महायज्ञ से संबंधित। सतपात्रम गुणम नाम चतुर्थो अध्याय, सतपात्रों के गुण से संबंधित चतुर्थ अध्याय। शिव संगत नाम पंचमो अध्याय। पाप भेदम नाम षष्ठो अध्याय, पापों के भेद का षष्ठ अध्याय। नरक विशेष नाम सप्तमो अध्याय, नरक का विवरण है इस अध्याय में, विभिन्न प्रकार के नरकों का और जिन पापों से संबंधित वो नरक हैं।
संसार प्रसव आख्यान नमाष्टमो अध्याय, स्वर्ग नरक चिन्हो नाम नवमो अध्याय, ज्ञान योगो नाम 10वां अध्याय, इसमें ज्ञान योग का विवरण है। प्रायश्चित कथनम नाम 11वां अध्याय, 11वें अध्याय में प्रायश्चितों का कथन है। पाताल आदि शिवलोक पर्यंताम लोकानाम निरूपणम तत्र विशेषतो गोलोक वर्णनम 12वां अध्याय। तो इसमें पाताल शिवलोक पर्यंत समस्त लोकों का वर्णन है, थोड़ा बहुत भूगोल का भी वर्णन है और विशेष रूप से गोलोक का वर्णन है। शिव धर्मोत्तर के कतिपय विशिष्ट स्थल के बारे में डॉक्टर जुगनू कह रहे हैं। इस पुराण के विषय वस्तु पूर्व में इसके अध्यायों के रूप में प्रतिपादित की जा चुकी है और अनन्य विषय इसमें द्रष्टव्य है। इस पुराण में तत्कालिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं की सुंदर झांकी है। शिव धर्मोत्तरकार दानादि के संबंध में शिवालयों के अर्थ में दानादि वस्तुओं के फलाफल के संबंध में भी कहता है। यहाँ कह रहे हैं गोधन की महत्ता इसमें उस काल की प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। पुराणकार गोधन के नष्ट होने पर कृषि के नष्ट होने की बात कहता है। आंधी की प्रबलता पर भी इसी आशंका को व्यक्त करता है। अनेक प्रकार के अपराधों और का इसमें स्मरण हुआ है और वह उस काल के समुदाय की दशा का परिचायक है। शिव धर्मोत्तर में पद्य सहित गद्य पाठ भी उपलब्ध है। यह इस ग्रंथ की पुरातन ग्रंथ सम्मत विशेषता है। स्वर्ग नरक वर्णमूलक 9वां अध्याय है। फिर 11वें अध्याय में प्रायश्चित विधि के अंतर्गत स्कंद के उत्थापन, मूत्रोत्सर्ग, शौचाचार नियम, वस्त्र शौच विधि, स्थान शुद्धि, कार्दम आदि शुद्धि, शाक आदि की शुद्धि, जल की शुद्धि आदि बताई गई है। 5 प्रकार की शुद्धि जो है वो मनुस्मृति सम्मत है। इसमें गोलोक की सभी कामनाएं पूरी करने वाली कहा गया है। फिर आगे उसका वर्णन है। गायों को सुभाषित इस ग्रंथांत की अनूठी विशेषता है। इनको चतुर्वर्ग चिंतामणिकार यानी कि हेमाद्री ने भी उद्धृत किया है। कई ग्रंथों में उद्धृत है। आगे डॉक्टर हाजरा के लेख में उनका एक जगह संकलन करके बताया गया है। शिवाश्रम की यात्रा का महात्मा शिवलोक प्राप्ति के हेतु के रूप में कहा गया है। शिवाश्रम की जो यात्रा है इसी से मिलता जुलता कुछ शिव धर्म पुराण में भी अध्याय है, हालांकि इसमें कई विषय जो हैं वो नवीन है। तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू द्वारा प्राकथन है और ये डॉक्टर आर.सी. हाजरा का शिव धर्मोत्तर पुराण पे लेख है। यहाँ ये कह रहे हैं जैसा शिव धर्म पुराण में था, द शिव धर्मोत्तर कॉल्स इटसेल्फ शास्त्र और आगम एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स बट नॉट अ पुराण और उप पुराण इवन वंस। इट हैज़ नन ऑफ द पुरानिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पुराण पंच लक्षण में से जो हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, एंड इट्स नेम डज नॉट अकर इन एनी ऑफ द न्यूमरस लिस्ट्स ऑफ 18 उप पुराण्स नोन टू अस। Yet it has come to be recognized as an Up-Puran, probably because of its title which connects it with the Shiva Dharma as the later part of the work। यानी कि शिव धर्म पुराण से शिव धर्मोत्तर जो है वो उसी का द्वितीय खंड के रूप में एक तरह से या उत्तरार्ध कह सकते हैं के रूप में उससे संबंधित हो जाता है, इसलिए ये भी अब उपपुराण के रूप में मान्य है। यहाँ फिर इन्होंने बहुत ही विस्तार से जो अध्याय हैं उनकी एक तरह से समरी प्रस्तुत की है, जो विभिन्न अध्यायों में विषय कवर किए गए हैं, जो अभी हमने संक्षेप में प्राकथन में देखा। शिव धर्मोत्तर सबॉर्डिनेट्स कर्म योग टू ज्ञान योग। तो ज्ञान योग को सर्वोत्तम माना गया है शिव धर्मोत्तर पुराण में, जो ज्ञान योग संबंधित अध्याय है उसमें। Among other topics of interest of Shiv Dharmottar mentions the establishment of hospitals, Arogyashala, and poor houses, Anath Mandap, and free distribution of medicine among the deceased, अर्थौषधि दान। तो औषधि दान, आरोग्यशाला और अनाथ मंडप यानी कि पुअर हाउसेस, जो शेल्टर होम जिस तरह से अभी होते हैं शायद उस प्रकार का कुछ। द हॉस्पिटल्स आर टू बी फुल्ली इक्विप्ड, सर्व उपकरणोपेत एंड अटेंडेड बाय ग्रेट फिजिशियंस, महावैद्य समन्विता। उसके बाद अन्य विषयों जो है वो उनकी चर्चा है जो इसमें पुराण में कवर किए गए हैं। अंत में पुराण के निर्माण काल के ऊपर चर्चा है और किस स्थान में संभवतः इस पुराण का निर्माण हुआ था। तो यहाँ सदन नागरी स्क्रिप्ट की चर्चा उस शिव धर्म पुराण में भी आई थी और दो जो मैन्युस्क्रिप्ट प्रमुख हैं, जो एक नेपाल की लाइब्रेरी में है, कलकत्ता की लाइब्रेरी में, वहाँ दोनों में ही एक ही मातृका में शिव धर्मोत्तर और शिव धर्म दोनों पुराण हैं और वो नागरी स्क्रिप्ट में है शायद, कलकत्ता वाली अगर मुझे ठीक याद है तो उसी के संदर्भ में इन्होंने ये किया है और कंक्लूड किया है। डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ शिव धर्मोत्तर पुराण फॉल्स बिटवीन 700 to 800 AD। हालांकि अंत में ये खुद फिर इसको अपनी बात को
थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, आप कह सकते हैं। वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अभी इनका अनुमान है कि ये प्रोबेबली द वर्क वॉज रिटन एट बनारस, द नेम ऑफ विच लीड्स द लिस्ट ऑफ होली प्लेसेस गिवन इन चैप्टर 4. In spite of its probable origin in northern India, this work attained popularity in South India also, where manuscripts of this work have been found in Devanagari, Andhra and Malayalam scripts. इनका जो ये असेसमेंट है 700 to 880 का, उसमें जो नागरी स्क्रिप्ट है उसका होना इन्होंने वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने लिया है टाइम का एस्टिमेट करने में। उसके अलावा जो पहले मैंने बताया था कि जिन ग्रंथों में उद्धृत किया गया है वो भी अपेंडिक्स में तो दिया ही गया है। यहाँ भी इन्होंने लिखा है रघुनंदन स्मृति तत्व, रुद्रधर्ष वर्ष क्रिया, माधवाचार्य कमेंट्री ऑन पराशर स्मृति, हेमाद्रिस चतुर्वर्ग चिंतामणि, अपरार्क्स कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति एंड ऑल्सो इन श्वेताश्वर उपनिषद भाष्य एस्क्राइब्ड टू शंकरा। यहाँ पर ये फुटनोट में लिखते हैं, ये जो श्वेताश्वर उपनिषद पे शंकराचार्य का भाष्य है उस पर भी गीता प्रेस द्वारा भी प्रकाशित भी है, अन्य प्रकाशनों द्वारा भी प्रकाशित है। गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित है उस पर चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, उपनिषद वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने फुटनोट में कहा है कि वो इनके अनुसार, इनके असेसमेंट के अनुसार वो शंकराचार्य द्वारा रचित नहीं है। हालांकि अभी तो शायद मान्यता है कि शंकराचार्य ने ही उसकी रचना की है, वो तो मतलब कई लोग ऐसा मानते हैं। तो उसके अलावा देवनागरी, आंध्र और मलयालम स्क्रिप्ट में भी यह पुराण उपलब्ध है। और कई सारे ऐसे जो ये निबंध ग्रंथों का नाम लिया गया है उसमें इसी पुराण से कोट करके बहुत सारे ऐसे श्लोक भी आते हैं जो अब जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी अवेलेबल हैं उनमें वो नहीं मिलते हैं। तो अब उसके आधार पे कहते हैं कि सो द ओरिजिनल शिव धर्मोत्तर मस्ट हैव बीन कंपोज्ड मच अर्लियर देन द 8th century AD। यहाँ अपेंडिक्स है जिसमें ग्रंथों के नाम, उस ग्रंथ में कहाँ कहाँ कौन से पृष्ठ पे और यहाँ के किस किस चैप्टर के कौन से श्लोक कोट किए गए हैं। और यहाँ पे वो लिस्ट है जहाँ पे इस पुराण के चैप्टर के श्लोक तो कोट किए गए हैं, लेकिन अब वो जो मातृकाएं हैं या पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं उनमें वो श्लोक नहीं मिलते। तो उस आधार पे ऐसी भी उस समय जिस समय इन ग्रंथों की रचना हुई थी और भी मातृकाएं उपलब्ध होंगी जिसमें और भी श्लोक होंगे, और हो सकता है वो मातृकाएं जो हैं अभी जो मातृकाएं उपलब्ध है जिनके आधार पर 800 AD का काल निर्धारित किया गया उससे पहले की हो। विषय अनुक्रमणिका है, ये संस्कृत में ही है और 12 अध्याय हैं, उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। मूल जो श्लोक है वो बोल्ड बड़े फॉन्ट में है और उसके नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। श्लोक सारे नंबर्ड हैं। भाषा जो है अनुवाद की वो सरल ही है। हालांकि एक आध जगह अनुवाद जो है ऐसा पिछली वाली शिव धर्म पुराण में भी हुआ था जहाँ अनुवाद मुझे समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा। वो भाषा की कठिनाई की वजह से नहीं, जो विषय वस्तु है उसके कारण। लेकिन वैसा गिन के बस 1 या 2 जगह ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट है कुछ, वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ भी तुलनीय पाठ दिए गए हैं कि इस श्लोक से मिलता जुलता अन्य किसी पुराण में ऐसा ही इसी प्रकार का, इसी विषय पे इसी तरह का कोई श्लोक हो। तो तुलनीय पाठ जो है वो ज़्यादातर लिंग महापुराण से, शिव महापुराण से, देवी पुराण महाभागवत से और भी अन्य पुराणों से है। भविष्य पुराण से भी एक आध जगह है, मगर मैक्सिमम जो है वो लिंग महापुराण, शिव महापुराण और देवी पुराण महाभागवत, इन सभी पुराणों पे वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हर पृष्ठ पे कई जगहों पे तुलनीय पाठ दिए गए हैं। ये देखिए, ये सारे शिव महापुराण वायवीय संहिता से है, लिंग पुराण से है। यहाँ जैसा कि शिव धर्म पुराण में था, यहाँ भी इति श्री धर्मोत्तर पुराणे हैं, लेकिन जो मातृका में पाठ है वहाँ शास्त्र लिखा गया है। तो ये बता दिया गया है कि इस पुस्तक के लिए, चूँकि अब इसको उपपुराण ही की तरह लिया जाता है, तो पुराणे शब्द यूज़ किया गया है, मातृका में शास्त्र शब्द आ रहा है। जो नागरी स्क्रिप्ट की बात हो रही थी तो उसका उल्लेख यहाँ एक श्लोक में भी आया है कि मात्रा अनुस्वार के संयोग के साथ ही लघु और दीर्घ लक्षणों का प्रयोग करते हुए नंदी नागरी वर्णों में शिव पुस्तक का लेखन करना चाहिए। ये 5वां अध्याय है। इसमें 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अहिंसा, दया, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रियों का निग्रह, दान, यजन, जप और ध्यान। फिर आगे इनकी व्याख्या भी की गई है आगे के श्लोकों में। कुछ स्थान हैं जहां ऐसा लगा कि कुछ
या तो दूसरे ग्रंथों से समन्वय करके या फिर जैसे निबंध ग्रंथ में कोई श्लोक आया है तो वहाँ से जोड़ के श्लोक ऐड किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पे फुटनोट केवल संस्कृत में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाई कि क्या श्लोक जो है आ रहे हैं वो किस संदर्भ में आ रहे हैं। जैसे यहाँ एक आधा श्लोक आया है, ये श्लोक संख्या 85 है, ये 86 है। 86 के ऊपर ये देख सकते हैं आधा श्लोक यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया गया है, वैसे ही ये 92 है, ये 93 है, और इन दोनों के बीच में यहाँ ब्रैकेट्स में श्लोक दिया गया है। और नीचे लिखा गया मूल पाठे नोपलभ्यते शिव पुराणात उमा संहिता 8.5। तो शायद शिव मूल पाठ में ये नहीं था ये श्लोक, और इसको यहाँ ऐड किया गया है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शिव पुराण से, शायद, ये मैं अनुमान कर रहा हूँ। मुझे फुटनोट्स पे उतनी क्लैरिटी, इस तरह का जहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट हुआ है तो वो बहुत क्लियर मुझे नहीं है। वैसा ही यहाँ भी कुछ एडिशन है, ये भी देख सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है। अब ये या तो सिर्फ ब्रैकेट से मतलब हो, और टाइप ऑफ ब्रैकेट का क्या अर्थ है वो भी मुझे स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ भी 61वां श्लोक है, फिर एक ये आधा आया, फिर यहाँ ब्रैकेट में आया है कुछ, और इसमें तो फुटनोट भी नहीं है। कई विस्तार से भी तुलनीय पाठ जो है यहाँ शिव पुराण की वायवीय संहिता से लेकर के ये जो श्लोक आया है, इसके संदर्भ में शिव पुराण में जो श्लोक दिए गए हैं वो पूरा यहाँ पर उद्धृत किया गया है, लेकिन केवल मूल संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद फुटनोट में नहीं दिया गया है। षड्विध योग वर्णनम आ रहा है, जिसे अष्टांग योग होता है, तो यहाँ पर षड्विध योग है, उसके 6 अंग हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्येक स्थान पर धारणा ले लीजिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जप और समाधि। यहाँ पर प्राणायाम के अंतर्गत जो आगे फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें पूरक और कुंभक का बहुत ही कह सकते हैं सरल तरह से उसको समझाया गया है। पूरक को कहा गया है बाहर से वायु को देह में मशक की तरह पूरी तरह भरने के बाद उसी अवस्था में पूरित रखें, तो इसको पूरक के नाम से जाना जाता है। फिर वायु को ना तो छोड़ा जाए ना ही ग्रहण किया जाए, बाहर के वायु को बाहर और अंदर के वायु को अंदर ही स्थित रखा जाए और संपूर्ण भरे हुए कुंभ की तरह अचल रहा जाए, तो यह चरण कुंभक कहा जाता है। इस जगह पर भी काफ़ी विस्तृत फुटनोट हैं, लेकिन वही मूल इसमें है, संस्कृत में है। और ये तो भोजराज के वास्तुशास्त्र संबंधित इससे है, ग्रंथ से है, समारंग सूत्रधार से है ये। फिर हरिवंश पुराण से लेकर दिया गया है, स्कंद पुराण के दान खंड से लिया गया है। उसी तरह यहाँ भी है, तो वहाँ तो संदर्भ समझ में आ रहा था कि इन ग्रंथों में उस टॉपिक के ऊपर जो है वहाँ से मूल श्लोक दिए गए हैं, लेकिन अब यहाँ जो ये डॉट डॉट करके दिया गया है, इत्यम अनंतरे सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ से तो जो उद्धृत किया गया है वो स्टार्ट हो जा रहा है। इत्यम अनंतरे इत्यपरे पाठ न लभ्यते, इति मातृकायाम इत्यपरे पाठ न लभ्यते। तो ये 227 संख्या है, और 228, 229, सो 228, 229, 231, 32 ये या तो मिसिंग है कुछ, या पूरे स्पष्ट नहीं थे, और जितने स्पष्ट थे उतना यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि 228, 29 के बाद यहाँ पर 231, 32 आ जा रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो संख्या हमारी 227 के बाद से 228 है, हालांकि श्लोक जो है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, तो क्या संदर्भ है इसका वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया। ऐसा एक आध जगह है, अगर आप उप पुराण पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसी अंडरस्टैंडिंग की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये जो फुटनोट है ये एडिशनल डिटेल और बिल्कुल स्पेसिफिक, अगर कहीं कुछ फ़र्क आ रहा है या कोई अंतर आ रहा है या कहीं मात्रिका क्लियर नहीं थी, उस तरह का डिटेल जो है उसको स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। पृष्ठ संख्या 279 पे उपपुराण समाप्त हो जा रहा है। लास्ट पेज पे डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू का परिचय दिया गया है। श्री शिव धर्म पुराण में डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और प्रोफेसर भंवर शर्मा दोनों का ऐसे ही एक पेज का परिचय दिया गया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला गांव में 2 अक्टूबर 1964 को संत कवि मोहन लाल जी चौहान के घर में जन्म, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास में स्नातकोत्तर, राजस्थान की हीड़ गाथाओं पर PhD, पत्रकारिता में PG डिप्लोमा, B.Ed और श्रव्यदृश्य मीडिया दक्ष। प्रकाशित पुस्तकें जो इनकी मौलिक पुस्तकें हैं उनकी जानकारी दी गई है। संपादन और अनुवाद में बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, 80 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो इनका नाम आपको अक्सर अगर आप
पुस्तकें पढ़ते हैं या इस प्रकार के वीडियोस देखते हैं तो डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू का नाम हर कुछ समय पे बार बार आता ही रहेगा और जो सम्मान इनको प्राप्त हैं विभिन्न उनकी जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् शिव धर्मोत्तर पुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।